उनकी आवाज में केवल महाभारत की कथा नहीं होती थी, बल्कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू, संघर्ष की ताकत और लोक संस्कृति की आत्मा भी बसती थी। विराम नहीं है, अभी तीजन माँ इस दुनिया से गई जरूर है, लेकिन हमारे दिलों में आज भी राज कर रही है। छत्तीसगढ़ के कण कण में उनकी आवाज आज भी गूंज रही है। बिन सुनना लागत है, सुनना सुनना लागत है, भुइया महतारी मई के सुनना लागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं माधवी श्रीवास। इस वक्त मैं मौजूद हूं महंत घासीदास संग्रहालय के मुक्ताकाशी मंच में, जहां माहौल किसी उत्सव का नहीं बल्कि भावनाओं से भरी एक संगीतमय श्रद्धांजलि सभा की है। जी हां, जिन्होंने छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोक संगीत प्रेमियों की आंखें आज नम कर दी है। आज पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई जी को एक संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तीजन बाई, जी हाँ, एक ऐसा नाम जिन्होंने गांव के छोटे से चौपाल से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंच तक छत्तीसगढ़ की पंडवानी की गूंज पहुंचाई। तीजन बाई की आवाज में केवल महाभारत की कथा नहीं होती थी, छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू, संघर्ष की ताकत और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की उनकी आवाज में केवल महाभारत की कथा नहीं होती थी, बल्कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू, संघर्ष की ताकत और लोक संस्कृति की आत्मा भी बसती थी। आज संस्कृति विभाग में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में सभी एकत्र होकर सभी जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, लोकमंच के व्यक्ति और सभी कलाकार एकत्र होकर अपनी पसंदीदा, अपनी लोकप्रिय पंडवानी गायिका तीजन बाई जी को आज नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मानो हर चेहरा ये कह रहा है कि कलाकार भले ही अपने शरीर से अलग हो जाए, लेकिन उसकी आवाज और उसकी कला ताउम्र हमेशा अमर रहती है, हमारे बीच जिंदा रहती है। डॉक्टर तीजन बाई ने अपने पूरे जीवन में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को पूरे विश्व मंच पर सम्मान दिलाया। उनका जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा के एक स्वर्णिम अध्याय का विराम भी है। आज इस संगीत में श्रद्धांजलि सभा में दीपों की लौ, भजनों की और इन गीतों की स्वर लहरियां और लोगों की नम आंखें आज उन्हें अंतिम प्रणाम कर रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मानो ये कह रहे हैं कि आपकी आवाज की गूंज, आपकी पंडवानी गायकी हमेशा सदैव हमारे दिल पे रहेगी और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जिंदा रखेगी। विराम नहीं है, अभी तीजन माँ इस दुनिया से गई जरूर है, लेकिन हमारे दिलों में आज भी राज कर रही है। छत्तीसगढ़ के कण कण में उनकी आवाज आज भी गूंज रही है। वो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण रही है और आज हमारे छत्तीसगढ़ को नाम को सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व लेवल तक उन्होंने पहुंचाया है। और पंडवानी के माध्यम से आज छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान उन्होंने दिलाया है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। तीजन बाई के सभी शिष्य यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और हम सब मिलकर संस्कृति विभाग के द्वारा मुक्ताकाशी मंच में आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिन सुनना लागत है, सुनना सुनना लागत है, भुइया महतारी मई के सुनना लागत है। निश्चित रूप से तीजन बाई की स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, श्रद्धांजलि सभा। उसमें अपनी यादों में जाऊंगा तो मेरी मुलाकात मोर माटी के नाचा एक कार्यक्रम में हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अनेक जो विभूतियों के कार्यक्रम में उनसे मेरी मुलाकात होती रही। लेकिन मेरे स्कूल में जब वो मास्टरीन बन के आए हों, ये शब्द बोले स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए,
कापालिक शैली के बारे में बताने के लिए सारागांव हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर से 24 किलोमीटर दूर है, वहाँ वो गई तो वो बातें उनकी वो यादें मेरे स्मृति में है। और निश्चित रूप से आज हमारे बीच वो नहीं है, तो हृदय से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन की ये व्यवस्था निश्चित रूप से सराहनीय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी आवाज़ तीजन भाई, जिन्होंने एक ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की एक आवाज़ बनकर पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाई, इस क्षेत्र की पहचान बनाई। उनको मैं अपनी तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मुझे लगता है तीजन भाई जी को केवल पंडवानी के लिए याद नहीं किया जाना चाहिए, तीजन भाई जी को केवल कलाकारों की आवाज़ के लिए भी याद नहीं किया जाना चाहिए। तीजन भाई जी को उस बात के लिए याद किया जाना चाहिए जिस दौर में इस क्षेत्र को एक मूक क्षेत्र कहा जाता था, कि लोग यहाँ के बोल नहीं पाते हैं, लोग यहाँ के बहुत सीधे हैं, लोग यहाँ पे अपने अधिकारों के लिए कुछ लड़ नहीं पाते हैं। एक ऐसे दौर में तीजन भाई जी ने अपनी आवाज़ के माध्यम से, पंडवानी के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे विश्व के साथ साथ भारत के उस प्रबुद्ध वर्ग को अपनी ओर, अपनी कला की ओर आकर्षित किया और ये सोचने पर मजबूर किया कि जब एक महिला होके ये कलाकार वैश्विक मंच पर अपनी इस तरीके की आवाज़ प्रस्तुत कर रही हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़िया कैसा होंगे। तो ये छत्तीसगढ़ी अस्मिता की आवाज़ थी, छत्तीसगढ़ी पहचान की आवाज़ थी। मैं उन्हें बहुत नमन करता हूँ। मेरे प्रति तो उनका बहुत ही गुरुतुल्य स्नेह रहा है, बहुत स्नेह मुझे मिला है उनका। तो मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है और छत्तीसगढ़ के लिए तो अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। पंडवानी की वो गूंज जो उनके मुख से निकला करती थी, क्या छत्तीसगढ़ वासी वैसी ही गूंज, वैसी आवाज भविष्य में फिर कभी सुन पाएंगे, ऐसा आपको लगता है? देखिए, किसी के भी जाने से उसकी जगह रिक्त रहती है, उसकी जगह कभी फुलफिल हो नहीं पाती है। और ये कहना बेमानी होगी कि कोई दूसरी तीजन बाई कोई नहीं हो सकता है। पंडवानी जीवित रहेगी। उन्होंने जो पंडवानी के लिए अपना एक समर्पण दिया हुआ है, पंडवानी तो रहेगी, लेकिन तीजन बाई कोई तीजन बाई हो पाएगा ऐसा कह पाना। कलाकार हैं, लोग काम कर रहे हैं और पंडवानी जीवित रहे, उसके लिए हम कलाकारों को उसको जीवित रखने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। तीजन बाई जी को मेरी बहुत धन्यवाद। आज तीजन बाई जी हमारे बीच नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ के कोहिनूर हमारे बीच नहीं है। जे तीजन बाई जी हाँ पंडवानी के माध्यम ले सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरा देश विदेश में हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला बगराए है। अपन कला ला लेके उकर व्यवहार भी बहुत अलग रही से, बहुत नरम और बहुत सहज व्यवहार के रीन है। मोर मुलाकात हो रही से एक दो बार उकर ले, जब मैं भिलाई में एक कार्यक्रम के दौरान उकर ले मुलाकात हो रही से। बहु लाल लुगरा पहन के आई रही है और महू लाल लुगरा पहने रहे हम। तीजन बाई जी खाली छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि पूरे देश के अमूल्य धरोहर थे। ये तो एक भगवान की नीति है कि सबको समय समय पर जाना है, लेकिन हजारों कलाकार उनकी प्रेरणा से आज पंडवानी की ओर आकर्षित हुए हैं और अपनी सांस्कृतिक कलाएं पूरे देश विदेश में फैला रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनका जो ग्राम है गनियारी, उसको कला ग्राम के रूप में विकसित करेंगे और जो राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है उसमें एक पुरस्कार आदरणीय तीजन बाई जी के नाम पर कला के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई। और उनका जो तमूरा है जो हम सब के लिए बड़ा आस्था का विषय है, उसको यहाँ संग्रहालय में रखा जाएगा, लोगों के दर्शन के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के प्रेरणा के लिए। ये 3 घोषणाएं हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बयाना था, कहीं व्यस्त थे तो उन्होंने ये मेरे को निर्देश दिया। सर, अभी आपने राज्य अलंकरण की घोषणा की, उसके बारे में कुछ बताइए। राज्य अलंकरण जो ऐसे तमाम पुरस्कार जो दिए जाते हैं उसमें एक पुरस्कार हमारी अमूल्य धरोहर तीजन बाई जी के नाम से दिया जाएगा। सर, ये कांग्रेस कह रही है कि जो सरकार है वो तीजन बाई के निधन पर राजकीय शोक नहीं मना रही। देखिए, कौन क्या कह रहा है मैं उस पर नहीं जान रहा हूँ। पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश उनके निधन से शोकाकुल है, हम सभी शोकाकुल हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो आज
आज हम मौजूद थे संस्कृति विभाग द्वारा आज आयोजित पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई के संगीतमय श्रद्धांजलि सभा में। आज सभी जनप्रतिनिधियों ने, साहित्यकारों ने, मंच के कलाकारों ने और छत्तीसगढ़ी फिल्म के कलाकारों ने, सभी ने अपने नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें अलविदा कहा। आज भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन पंडवानी की गायकी की जो उनकी गूंज है वो सदैव हमारे जहन में रहेगी, हमारे बीच रहेगी। और इसी के साथ मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। देखते रहिए CG भास्कर। धन्यवाद।